मेरा नाम परवीन है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती मती हूँ। पिपिप, ये कहानी मेरी जिंदगी की असल कहानी है। कोई अफसाना नहीं, कोई फिल्मी मंजर नहीं, सब कुछ जैसे हुआ वैसे आपको सुना रही हूँ। मेरी शादी 26 साल की उम्र में हुई थी। मेरे शौहर एक निजी कंपनी में काम करते थे। सादा से इंसान, जिम्मेदार, मोहब्बत करने वाले। शुरू के दिनों में सब कुछ ख्वाब जैसा लगता था, लेकिन फिर वक्त ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। अल्लाह ने हमें 3 प्यारे बच्चे दिए और जिंदगी में सब कुछ होता गया। सास से शौहर, बच्चे सब इकट्ठे एक ही छोटे से घर में रहते थे। फिर अचानक मेरे शौहर की कंपनी बंद हो गई। घर के माली हालात खराब होना शुरू हो गए। काफी अरसा वो दिहाड़ी पर काम करते रहे और फिर अमेरिका से एक मौका आया। तालीम अच्छी थी, किस्मत ने साथ दिया, वीजा भी लग गया और मेरे शौहर वहां चले गए। शुरू में मुझे लगा कि शायद चंद माह की बात है, लेकिन नहीं, वो अमेरिका जाकर बस चुके थे। अब साल 1.5 साल के बाद वापस आते, कभी 2 साल भी गुजर जाते। पैसे तो अच्छे आ रहे थे, जा रहे थे। सास ससुर बहुत खुश थे, लेकिन एक कमी थी। वो कमी मेरे शौहर की थी। शौहर के बगैर जिंदगी अधूरी लग रही थी। रातें खामोश हो जाती, दिल सुनसान में। कभी कभी खामोशी में अपने शौहर की खुशबू महसूस करने की कोशिश लड़ी। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी का राह बदल दिया। बात इन दिनों की है जब गर्मी जोरों पर थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, सास बाजार कुछ लेने गई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर मौजूद थे। मैं नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। ठंडे पानी के छींटे बदन पर पड़े तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि मैं अपने कपड़े लाना भूल गई हूँ। एक लम्हे को मैं घबरा गई। दिल ने कहा बाहर झांक लूं, शायद कोई ना हो, मगर फिर ख्याल आया सर तो घर पर मौजूद है। मैंने खुद को तसल्ली दी और आहिस्ता से आवाज दी, ससुर जी। उनकी आवाज आई, जी बेटी कुछ चाहिए? मैंने शर्माते हुए कहा, जी वो मेरे कपड़े बाहर रह गए हैं, प्लीज वो मुझे पकड़ा दें। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने हाथ बाहर निकाला और आहिस्ता से कपड़े पकड़ लिए। मीन जैसे ही हाथ पड़ा, एक महल्लो जैसे वक्त रुक चुका था। मेरे ससुर ने मेरा हाथ थाम कर रोका और एक अनजानी सी कशिश आंखों में तीरने लगी। मुझे लगा जैसे वो मुझे कुछ कहना चाह रहे हों या शायद खुद को रोकना चाह रहे हों, लेकिन हाथ पकड़ने की वो गिरफ्त नर्म भी थी और वजनदार भी। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा, या दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दरवाजा बंद करके दीवार से टेक लगा ली, आंखें बंद करके खुद को संभालने की कोशिश की। क्या ये सच हो रहा था? क्या मेरे ससुर? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूं? लेकिन दिल ने एक अजीब सी बात कही, क्या तुम खुद अंदर से इस कशिश से इनकार कर सकती हो? सच कहूं तो मेरे ससुर की शख्सियत हमेशा से मुतासिर कुन रही है। 60 साल की उम्र के बावजूद खुश लबास, लब कत सलीके से संवारा हुआ चेहरा, बालों में हल्का सा कलर और एक अजीब कशिश जिससे औरत खुद को महफूज भी मुजत्ती है और मुतासिर भी हुई है। अक्सर में ने उनमें अपने शौहर का अक्स पाया था। कभी कभी उनकी बातों में, उनके अंदाज में मुझे वही तासुर मिलता जो कभी शौहर के पहलू में मिला करता था। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को झटक दिया क्योंकि ये गुनाह था। लेकिन आज कुछ ऐसा हो चुका था जो मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। मैंने खुद को संभाला, कपड़े पहने और कमरे से बाहर आई। ससुर साहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो शायद अदाकारी कर रहे थे, मगर उनकी नजरें साफ बता रही थीं कि उनके दिल में कोई हलचल जरूर थी। मेरे अंदर भी एक हलचल पैदा हो चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं किचन में गई, पानी पिया और बच्चों के वापस आने का इंतजार करने लगी। दिन तो गुजर गया, लेकिन रात एक और ही एहसास में गुजारी थी। मेरी सोचों में सिर्फ एक ही मंजर बार बार आ रहा था, ससुर का वो लम्हात ही लम्स, वो नजर, खामोश ख्वाहिश। क्या ये सब मेरे वहम का नतीजा था या कुछ ऐसा था जो हकीकत बनने वाला था? मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी और ये सिर्फ जंग का आगाज था। रात बहुत भारी थी। एक तरफ जहन में सवालों की बौछार थी, दूसरी तरफ दिल की धड़कन कुछ और कहानी सुनाने को बेताब थी। मैंने करवट बदल बदल कर रात गुजारी। कभी दिल ससुर के चेहरे के इस लम्हाती तासुर को बहुत याद करता, कभी दिमाग मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिलाता। लेकिन सच ये है कि नींद नहीं आई। पे कुछ था जो मेरे अंदर चल रहा था, एक जज्बा जो अगली दबाया हुआ था और अब वो जज्बा सर उठा रहा था। अहसन। सुबह मामूल के मुताबिक बच्चे स्कूल गए। सास नाश्ते के बाद किचन में मसरूफ हो गई।
جیسے ہی میں چائے لے کر سسر کے کمرے میں داخل ہوئی، ان کی نظریں میرے ہاتھوں پر جار کی۔ میرے ہاتھ وہی تھے جن کو کل ان کے ہاتھوں نے چھوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں ایک پیری انجانی خاموشی میں بندھے ہوئے تھے۔ سسر کہنے لگے، بیٹی کل تم پریشان لگ رہی تھی۔ وہ ایسے پوچھ رہے تھے جیسے